हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आपने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें मैंने आपको कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल को रीड करना सिखाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे और इसमें क्या क्या आपको दिखना रहता है, वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस हम देख लेते हैं कि प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल को हम किस तरीके से रीड करेंगे। तो ये वही प्लान चल रहा है जिसका मैं सीरीज़ बना रहा हूँ स्टार्ट टू एंड तक। तो अभी हम पहुँचे हैं प्लिंथ बीम तक। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है प्लान प्लिंथ बीम का और ये शेड्यूल दिया गया है रेनफोर्समेंट डिटेल का। तो पहले मैं आपको जो लेआउट प्लान है उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। एक्चुअली है ये बहुत इजी। तो कैसा है कि जो बिगिनर्स है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। जब यहाँ से हम सीख जाएंगे तो आगे हम डिफ़िकल्ट वाला प्लान भी अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो स्टार्ट तो यहीं से होनी चाहिए, बेसिक से, सिंपल से। तो ये सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सब कुछ। तो ये जो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉलम का आपने देख लिए C1 और उसकी ये साइज़ है कॉलम की, ये जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जितना भी लाइंस दिख रहा है येलो लाइंस, वो है बीम की लाइन, बीम का लोकेशन है ना। इसके हिसाब से हमें बीम को प्लेस करना है। ये भी जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये भी बीम ही है, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं इससे, PB से, यानी कि प्लिंथ बीम 1। ये 1 इसका नंबर है, ये है PB1 इसका नंबर है, PB1 इसका नंबर है, PB6 इसका नंबर है। तो क्या होता है कि हर एक PB1 यानी कि प्लिंथ बीम का जो लोकेशन का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो अलग अलग रहता है, यानी कि डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसलिए उसको डिनोट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नाम दिया जाता है अलग अलग से। और जहाँ भी रेनफोर्समेंट डिटेल अगर सेम आ रहा हो तो वहाँ पे हम प्लिंथ बीम का जो नंबर है वो सेम देते हैं, ताकि एक ही चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े शेड्यूलिंग में, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम शेड्यूल में पहुंचेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PB4 है और PB4 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये वाली बीम और ये वाली बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। और उसके बाद ये है PB5 यानी कि ये दोनों की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है PB1, तो ये तीनों की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। ये PB2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये तीनों बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। उसी तरीके से ये PB3 यहाँ पे, ये चारों में लगेगा PB3 का रेनफोर्समेंट। तो इसलिए सेम नंबर दे देते हैं ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े, कम से कम रो में सारी डिटेलिंग आ जाए इसके लिए। तो गाइस ये तो आप देख लिए लेआउट किस तरीके से दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इसका शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग को हम रीड कर लेते हैं। ये है शेड्यूल प्लिंथ बीम की, तो जिसके अंदर यहाँ पे इस कॉलम में बीम नंबर लिखा हुआ है PB1 से 1 2 3, यानी कि PB1 और PB2 और PB3 जो है उसकी साइज़ और स्टील सेम है, इसीलिए इसको एक साथ लिख दिया गया है। जिसके अंदर ये जो इसकी B यानी कि ब्रेथ 9 इंच और डेप्थ 18 इंच की है। तो यहाँ पे PB1 क्या क्या है देख लेते हैं, और PB2 PB3 यानी कि ये बीम ऊपर वाली PB1 ये, और यहाँ पे आ रहा है ये PB1 ये भी, तो वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ऐसा। तो ये पूरा PB1 है, ये हो गया। और PB2 ये भी PB1 हो गया है, 1 2 3, और ये PB2 और ये PB3, ये 4, यानी कि ये सारा बीम का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो सेम है और उसकी साइज़ भी सेम है। और उसके अंदर स्टील जो लगाना है बीम के अंदर, तो बॉटम एंड टॉप में अलग अलग रहता है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। बॉटम में लगेगा 3 नंबर्स ऑफ बार लगेगा 12 mm का, ठीक है, 12 mm का बार लगेगा 3। और टॉप में लगेगा 2 बार लगेगा, यानी कि 2 नंबर ऑफ बार लगेगा 10 mm का, ठीक है। ये हो गया टॉप एंड बॉटम का। अब वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे कॉलम का सपोर्ट आता है एंड टू एंड, तो वहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट में भी एक्स्ट्रा बार लगाना पड़ता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे ये बार दिया गया है कि एक बार यानी कि 1 नंबर ऑफ बार 12 mm का प्रोवाइड करना है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। तो ये कैसा प्रोवाइड करना रहेगा, ये आपको जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ से ये बीम शुरू हो रहा है, ठीक है।
तो इसका इस बीम का एंड सपोर्ट जो है वो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि कॉलम के पास का। तो अगर हम ऐसा देखेंगे प्लान, तो लेफ़्ट एंड राइट, तो ये हो जाएगा राइट पोर्शन और ये हो जाएगा लेफ़्ट पोर्शन। तो इसके अंदर आपको एक बार यूज़ करना है एक्स्ट्रा में। आपने टॉप में तो 2 बार लगा दिए 10 mm का, उसके बाद एक बार लगाना है 12 mm का। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, टॉप में ही प्रोवाइड करना है। 2 तो आपने दिए हैं, बीच में जो गैप रहेगा वो बीच में जो तीसरा जो बार है एक्स्ट्रा बार, वो आप एक बार प्रोवाइड कर देना है। एक यहाँ पे लग जाएगा राइट में और एक यहाँ पे लग जाएगा लेफ़्ट में। अब यहाँ पे जो इसकी जो साइज़ रहेगी जो टॉप एक्स्ट्रा बार की, क्योंकि बॉटम एंड टॉप में कितना लगेगा वो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जितना इसका साइज़ रहेगा, है ना, बीम का। लेकिन अगर आपको ये जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है सपोर्ट स्टील जो बोलेंगे जिसको लेफ़्ट एंड राइट में, उसकी साइज़ क्या रहेगी, कटिंग लेंथ, मतलब कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। मैं आपको ये सीरीज़ पूरा ख़त्म होने के बाद टिपिकल कॉलम डिटेल्स, टिपिकल बीम डिटेल्स, टिपिकल स्लैब डिटेल्स भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा इस तरीके से बता रहा हूँ। तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि सपोज़ आपको यहाँ पे अगर लगाना है एंड सपोर्ट में, जैसे कि इसके आगे कोई भी बीम नहीं जा रही है, तो आपको वो जो टॉप एक्स्ट्रा बार रहेगा उसको 0.25 इंटू L करेंगे। L मतलब कि यहाँ से लेके इस बीम का यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी लेंथ रहेगा उस लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, और जितना भी आंसर आएगा वो आपका इस पॉइंट से लेके, यानी कि कॉलम के फेस से लेके वहाँ तक का वो लेंथ जाएगा। और उसके बाद जो आप उसका जो 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो वो आपका वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा, मतलब उसको एक्स्ट्रा आप प्लस करके उसका कटिंग करेंगे। लेकिन आपको जो लेंथ मिलेगी 0.25 इंटू L, वो आपका यहाँ से शुरू होकर जहाँ तक भी जाए वो आपका ये रहेगा। और जहाँ पे बीम जो है वो कंटिन्यू जा रही है और बीच में कॉलम का सपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे आपको 0.3 इंटू L करेंगे, यानी कि L1 करेंगे, यानी कि ये जो L1 रहेगा उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा वो कॉलम के इस फेस से लेके यहाँ तक जाएगा, जहाँ तक भी जाए इसके इस लेंथ के हिसाब से, और उतना ही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। और बीच में जितना भी कॉलम का विड्थ रहेगा वो आपको फिर और प्लस ऐड, मतलब और उसको ऐड करना पड़ेगा उस लेंथ में। मैं आपको सिर्फ ऐसा ही बता दे रहा हूँ, आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, आप बने रहें मेरे साथ। मैं वो वाली सीरीज़ भी लाऊँगा जिसके अंदर टिपिकल डिटेल्स प्रोवाइड किस तरीके से करना रहता है बीम में, कॉलम में, स्लैब में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में। तो ये तो मैंने बता दिया इन जनरल, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है स्टीरप्स। अब स्टीरप्स प्रोवाइड करना है 8 mm का, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंच, 7 इंच और 5 इंच। अब इसका मतलब क्या है, तो बहुत ही ईजी है। इसका मतलब क्या होता है कि बीम के सपोर्ट के वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आता है। ज़्यादा मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए जो स्टीरप्स की जो स्पेसिंग होती है उसको वहाँ पे कम रखा जाता है। बीम के बिल्कुल बीच में मोमेंट कम रहता है, इसकी वजह से उसकी जो स्टीरप्स की स्पेसिंग को हम थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए हमें इस तरीके से करना रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 इंच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ओवरऑल बीम में दे दिया जाए, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट पे हमें थोड़ा हैवी रखना पड़ता है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये 5 इंच, 7 इंच और 5 इंच, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्टीरप्स का। अगर मैं इस वाले बीम की बात करूं PB1 की, 5 इंच का रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेकर इस कॉलम के फेस से लेके यहाँ तक 5 इंच रहेगा, और बीच का जो डिस्टेंस बचेगा उसमें 7 इंच का डिस्टेंस रखना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 5 इंच और जो लेना है उसके बाद जो 7 इंच का डिस्टेंस लेना है, तो कहाँ से कहाँ तक कितना लेना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना लेना है।
कि सपोज़ इस बीम के बारे में हम अभी देख रहे हैं, तो इस बीम की जितने भी डेप्थ है ना, डेप्थ यानी PB1 इसकी डेप्थ कितनी है 18 इंच, यानी कि अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं तो ये 440 mm हो जाता है। जो भी बीम रहे उस बीम का जितना भी डेप्थ रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से। तो सपोज़ यहाँ पे जैसे कि ये 440 mm का इसका डेप्थ है इस बीम का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उसकी जो लेंथ आ जाएगी 0.9 मीटर की, है ना, 900 mm की। तो 900 mm यहाँ से लेके आप यहाँ तक 900 mm तक 5 इंच रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 900 mm तक 5 इंच रखेंगे, और बीच में जितना भी बचेगा एरिया, जितना भी लेंथ बचेगा उसमें आपको 7 इंच का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो आप गाइस समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जैसे कि मैंने एक रो बता दिया, तो सारी चीज़ें, सारा रो जो है वैसा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं PB6 के लिए ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रिमार्क्स में, ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको स्टीरअप्स प्रोवाइड करना है वो ओवरऑल सेम यूज़ करना है। 4 इंच पे आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा स्टीरअप्स के लिए। और ये इसका बॉटम स्टील है, 2 नंबर ऑफ बार 16 mm का, 2 नंबर ऑफ बार 16 mm का। इसके अंदर टॉप उसके अंदर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं करना है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आपको रेनफोर्समेंट ड्रिल को किस तरीके से रीड करना है प्लिंथ बीम के लिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।